जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का एक सदिश विश्लेषण से संबंधित बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हर बार इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो है ऐसा प्रश्न है, बच्चे इसमें जरूर गलती करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए इसको जरूरी है इसको अच्छी तरह पढ़ा जाए और समझा जाए। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश आई वेक्टर आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस का 3k कैप और माइनस का 2i कैप प्लस का 3j माइनस का 4k तथा यहाँ पे दे रखा i माइनस का 3j प्लस का 5k एक समतल में स्थित है। तो समतल में स्थित है तो समतल होने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। समतल में होने की कंडीशन क्या होती है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, बस केयरफुली आप करते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर का मान हमारे पास दे रखा है कितना, यहाँ पे आई दे रखा है, माइनस का 2j कैप दे रखा है और प्लस का 3k कैप दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी वेक्टर का मान दे रखा है माइनस का 2i प्लस का 3j और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का दे रखा है 4k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद दे रखा है हमारे पास सी वेक्टर बराबर दे रखा है यहाँ पे i माइनस का 3j और प्लस का कितना दे रखा है 5k कैप दे रखा है। इनके माध्यम से वो कह रहा है समतलीय है, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाने के समतल में है। तो समतल में अगर एक ABC समतल में होते हैं तो समतल होने की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर क्या होता है 0। इस तरीके से समतल होने की कंडीशन होती है। तो समतल होने की कंडीशन ये है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं वेक्टर के अंदर यानी कि सारणी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो सारणी के अंदर का मतलब क्या है, कैसे लिखा जाएगा ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे जितने भी हमारे वेक्टर दे रखे हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो हमारा पहला वेक्टर दे रखा था आई का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, माइनस का 2 और प्लस का कितना है 3 है। यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 3 है और माइनस का 4 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है दोस्तों, अब समतल में स्थित है, इसका मतलब क्या है, ये 0 में है, यानी कि इसका जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो समतल होने की कंडीशन पता चल जाएगी। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सारणी में आपने सीखा होगा कि कैसे इसका विस्तार किया जाए। तो 1 के साथ विस्तार करेंगे, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कैसे इसका विस्तार किया जाता है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप इसको केयरफुली करिएगा। तो जैसे हमने इसको दुबकाया तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, माइनस का 4 और 5 रहेगा। और इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा कॉलम दुबका लिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 2 रहेगा और इसके साथ यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 4 आएगा और 5 आएगा। और तीसरा कॉलम दुबकाएंगे तो 3 के साथ विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 3 के साथ विस्तार किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 2, ये 1 और 3 और माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप सब जानते हैं कैसे कैसे होता है। तो देखिए इसको इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं, 5 तिया 15, माइनस का बीच में चिन्ह आएगा तो 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस के 12 रहेगा और माइनस का यहाँ पे बीच में चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 ये आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, 4 एकम 4 प्लस के 4 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे 3 रहेगा, 3 दूनी 6 तो प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और बीच में माइनस चिन्ह रहेगा 2 और ये रहेगा 3 एकम 3। इस तरीके से रहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे भार 1 बचा हुआ है, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेगा, प्लस का 2 भार बचा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। माइनस 6 में से 4 जाएंगे, माइनस 10 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, प्लस का यहाँ पे 3, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरीके से हमने लिखा दोस्तों। इसके बाद 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा और माइनस के यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 12 है और प्लस का 9 है, तो मैंने ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, 3 माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 12 और प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 12 और माइनस के 12 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारे पास क्या सिद्ध हुआ कि दिए हुए सदिश एक समतल में है। यहाँ लिख देंगे दिए हुए सदिश
एक समतल में है, एक समतल में है, यहाँ पे लिख देंगे एक समतल में है। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन बेशक छोटा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको केयरफुली करिएगा, जितना आपस है पॉसिबल हो उतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।